हम ये नहीं कह सकते राम मंदिर का हम प्रोपोगेंडा बना के घूम रहे हैं ना। और वो कथा मतलब तथाकथित समाजवादी पार्टी के जो नेता भी नहीं है, ऐसे ही मतलब सपोर्टर है, वो लोग बस यही कह रहे हैं अरे चंदा चोरी हो गया। अरे चंदा की चोरी की पूरी डिटेल आएगी, नाम आएगा, तब आप बताइए ना। अभी मान लिया आप भ्रमित तौर पे अगर आप कह रहे हो कि चंदा चोरी हो गई होगी, तो ये तथ्यविहीन है ना। पहले नाम कुछ आए हैं, जांच चल रही है, जांच क्लियर होगी। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है अभी जो आई है? की भी स्टार्टिंग रिपोर्ट आई ना, इनिशियल फेज में हम कुछ नहीं कह सकते ना, कोई कुछ नहीं कह सकता है। अब आप अगर और कुछ हाँ, तो बोल लीजिए, फिर बीच में ना बोलिएगा। ये भी उसने ही कहा है कि काले में उनको पूरी बात हो गई कि अभी कुछ नहीं, अब आप बात बहुत पूछिए, हमको जो कहना था बात हमने रखा भाई पार्टी। आपने किस बात पे ये कह दिया कि आप लोग हिंदू नहीं? पहली चीज ये नोट करिए कि आपने ये कैसे कह दिया हिंदू नहीं। अगर चोरी आपके घर में होगी तो आपका भाई भी बोलेगा चोरी हुई है, और आपने चोरी क्यों की? जूता चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, चलने चाहिए भी। भाई वो सब कोई कहेगा, वो पार्टी से कोई मतलब नहीं। अगर चोरी नहीं हुई है, अगर चोरी नहीं हुई है तो जांच क्यों चल रही है? जब आप कहते हो चोरी नहीं हुई तो जांच का आदेश क्यों दिया गया? लोगों के घर में 20-20 लाख रुपया क्यों मिले? ठीक, और सब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। अगर चोरी मिश्रा जी, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैंने हिंदू शब्द का जो मैंने यूज किया कि हिंदू के नाम पे, मीन्स हिंदू होके भी आप एक हिंदू मंदिर होके पे, क्या है ना? गलती? मतलब हर हिंदू होके अगर मंदिर में ऐसा हो रहा है तो पहले आप इंतजार करिए, पूरी चीजें निकल के सामने आएंगी। सरकार के अगर जैसे संज्ञान में आया, सरकार ने सरकार के संज्ञान में नहीं है, सरकार के जैसे संज्ञान में करना पड़ा। सरकार के जैसे। निर्मल वर्मा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? अभी जिस तरीके से मिश्रा जी का कहना था उस तर्क में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या रिप्लाई देंगे? संज्ञान में नहीं आई, मैं ये सरकार के संज्ञान में आई, मतलब ये मेरा कहने का मतलब है मतलब सरकार के संज्ञान में लाना पड़ा, इसलिए संज्ञान में आई। पहली चीज तो ये है कि ट्रस्ट किसने बनाया, ट्रस्ट किसके अधीन होता है, आप बताइए किसके अधीन होता है? देखिए, ट्रस्ट जो है केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई है और वो किसी के अधीन विशेषकर नहीं होता है, लेकिन उसका संरक्षण जो होता है वो धार्मिक, जो हमारे मतलब धार्मिक उसमें कोई है ही नहीं, जो धर्म से जुड़े हुए, जिस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो करते हैं। प्लस गवर्नमेंट उनका रख रखाव करती है कि कुछ ऐसा ना हो, कोई गड़बड़ी हो। बाकी गवर्नमेंट के वो कोई अधीन नहीं होता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। पहली चीज तो ये है। तो हमने पहले ही बताया ना कि और गवर्नमेंट बना उसमें सकती है। गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो जब चोरी चल रही है तो गवर्नमेंट को कैसे नहीं पता चला? और पहली चीज़ ये बताइए, आम तौर पे किसी के दुकान या किसी के मकान या कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो वहाँ पे कम से कम 3 महीने तक हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग होती है। बोलिए मेन पॉइंट। ठीक है, और इतनी बड़ी मंदिर, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर बनी है, सबसे ज़्यादा लागत वाली बनी है, और उसमें जो है सीसीटीवी कैमरे में 40 दिन की रिकॉर्डिंग के उस पर ओवर कर दिया जाता है। ये कैसे? ऐसा क्यों है? तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि मंदिर में जो हमारा कहने का मतलब है कि इसमें पुजारी है उन्होंने हार्ड डिस्क गायब कर दी? पुजारी ने नहीं गायब की है, जितने लोगों के नाम आ रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन वो सब एक प्यादे हैं। मतलब इसका असली चेहरा कोई और है? असली चेहरा कोई और है। तो उसका नाम लीजिए ना, कौन है उसका नाम? जांच एजेंसी किस लिए लगी है? अगर हम ही सब कुछ बता देंगे तो जांच एजेंसी क्या करेगी? आप लोग बिना कुछ जाने, जांच के तो लिए आप लोग बिना कुछ जाने तथ्यविहीन नहीं राजनीतिक भ्रम में ठीक जीवित है, हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते और हैं। ऐसा हम लोग जीरो। रिपोर्ट नहीं, पहले हमारी बात सुनिए, हम लोग जीरो। तब नहीं, आपकी बात और सरकार का पक्ष, हमारी बात सुनिए, हम लोग जीरो हैं, सारी मीडिया जीरो है, ठीक है, सारे नेता जीरो हैं। तो आप ही बता दीजिए कौन हीरो है, बता दीजिए। बहुत अच्छा बताया मिश्रा जी बताइए जैसा कि सरकार ने एसआईटी गठित की है, धीरे धीरे रिपोर्ट अपने अंतिम चरण में पहुंचेगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन संलिप्त है, किसकी मतलब कमियां हैं, कहां से कमियां हुई, कहां से दिक्कत। एक विशेष रिपोर्ट बनी थी बीच में जिसमें मुख्य सचिव भी थे, जी, उस रिपोर्ट में क्या था? अब ये सब चीजें आगे की आगे बताई जाएगी। लेकिन तो फिर आप किस लिए आप पे ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं? मतलब जनता मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ये सब
आप अभी यही बात बोले कि आप लोग हिंदू नहीं, आप लोग ऐसा हिंदू नहीं बोलेगा तो क्या मुसलमान आएगा कहेगा हमारे मंदिर में क्यों चोरी कर लिया। अब हमारे मंदिर में कुछ गड़बड़ होगा तो हम ही तो कहेंगे, ये कोई मुस्लिम आके कहेगा नहीं ये नहीं ये हो गया। ये जो भी हुआ गलत हुआ, गलत हुआ, बहुत निंदनीय है भाई। 144 अगर ये सही है तो 40 करोड़ सही है, अगर सही नहीं है फिर 8 लोग ऐसे जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं अच्छा आती, पहले तब तक कहना जल्दबाजी अच्छा होगा। एक चीज आप बताइए, अगर कुछ इसमें सही नहीं होता तो खाली एक ट्वीट से क्या जांच चालू हो जाती? क्योंकि पहले हमारे मेन पॉइंट ये बात ये बताइए। बताइए। हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति पे काम होगी। मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो चीज कहते हैं क्या वो सही है? वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो वो जो डिसीजन लेंगे वो लागू ही होगा। वो तो सब सही है, मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, उनके कहने के हिसाब से सब चीज हो रहा है। अब वो तो कहते हैं मंदिर में चोरी नहीं हुई है, फिर काहे करवा रहे हैं? तो वो कैसे कह सकते हैं कि चोरी हुई जब तक फाइनल ना रिपोर्ट आ जाए ना। तो अगर अब जब उनको एक चोरी संदेह है, जब संदेह के चोरी आधार नहीं पे हुई है उन्होंने तो उस पे कार्रवाई क्यों हो रही है? उन्होंने भाई सबसे संदेह बड़ी के बात तो ये आधार है। पे एसआईटी गठित की है। अभी ऐसे और अगर ये नहीं, संदेह एक चीज़ क्लियर होता बताइए, है, जैसे मेरे घर में कुछ सामान रखा हुआ है वो महजूद है और हम कहते हैं वो मिश्रा जी चुरा लेंगे, तो क्या ऐसा हो जाएगा? जब रखा हुआ तो कैसे कह देंगे मिश्रा जी चुरा लेंगे? लेकिन अगर गायब है तो उसकी जांच होगी भाई, तभी तो जांच होगी। तो इसका मतलब है कि वो गायब है तो जांच हो रही है भाई? पैसे मिल रहे हैं लोगों के पास, लेकिन आप